हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडोरेशन टेक्निकल क्लास में। दोस्तों, जैसे आप लोग को पता है पॉलिटेक्निक बीटी ऊपर यानी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से नोटिस पे नोटिस आ रही है ऑनलाइन पेपर कराने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे लड़के हमसे कह रहे थे कि जो है सर आप कोचिंग नहीं पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन में। ठीक है, तो हम लोग का क्या होगा, कैसे होगा, कुछ करिए। ठीक है, तो इस चैनल के माध्यम से आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल मिलने वाली है, क्योंकि अब हम इस चैनल के माध्यम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और टेक्निकल की, ठीक है, ढेर सारी जो है आपको क्वेश्चन इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, कराते रहेंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप हो, थ्योरिकल टाइप हो। ठीक है, आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर पॉलिटेक्निक या एसएसओ जेई तक के आपको क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से क्या हो मिलता रहेगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप लेकर आप लोग के लिए दोस्तों आए हैं। ठीक है, चलिए तो फिर हम ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपने पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आवेश, विभव, ऊर्जा और विद्युत शक्ति। ठीक है, तो आवेश की मात्रा जैसा आप जानते हैं कूलम होता है, विभव का वोल्ट होता है। ठीक है, विद्युत शक्ति का होगा नहीं, वाट। ठीक है, तो ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा की जो हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसकी इकाई है, ऊर्जा की। ठीक है, बहुत सारे लड़के पेपर में गलत कर देते हैं। ठीक है, और बोर्ड देख के विभव को मार के क्या आते हैं, चले आते हैं, और वो क्या हो जाता है, हमारा गलत हो जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन है धारा हमेशा प्रवाहित होती है। ठीक है, धारा हमेशा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन के समान दिशा में, इलेक्ट्रॉन प्रवाह पर निर्भर नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जैसा दोस्तों आप लोग को पता है कि यदि हमारी करंट यानी हमारा जो आवेश है, यदि इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा है, ठीक है, तो हमारी जो करंट होगी उसकी किधर होगी, विपरीत होगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। इलेक्ट्रॉन दोस्तों आप लोग अपने दिमाग में ये बात बैठा लीजिए, इलेक्ट्रॉन जिधर गति करता है धारा हमेशा उसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, और प्रोटॉन जिधर गति करता है धारा हमेशा उसी के दिशा में प्रवाहित होती है। तो दोनों बात आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए, यदि तीसरा क्वेश्चन हमारा, यदि एक चालक से 60 सेकंड में 120 कूलम आवेश प्रचालित होती है तो चालक में प्रवाहित धारा होगी। ठीक है, देखिए दोस्तों आपको इस चैनल के माध्यम से हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, यदि आपको पेपर में यानी कि पॉलिटेक्निक में सेकंड सेमेस्टर बीडब्ल्यू में, यदि आपको बीडब्ल्यू में यदि आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है छोटे मोटे, ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी हम आपको करा देंगे। ठीक है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी जीरो से बताएंगे। ठीक है, और आपको हाई लेवल तक लेकर जाएंगे। ठीक, चलिए, तो इसमें आपको टी यानी कि टी का मान दिया है 60 सेकंड, और कूलाम क्यू का मान दिया है 120। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को पता होगा आई बराबर आपका क्या होता है, क्यू अपान टी। ठीक है, तो क्यू का मान दिया है, ठीक है, और टी का मान दिया है, तो इसमें रखेंगे तो 60 दूना कितना होता है, 120। ठीक है, तो हमारा 2 एम्पियर क्या हो जाएगा, करंट का मान आ जाएगा उस कंडक्टर में जो कि फ्लो होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, हमारा 3। और क्यू बराबर एन भी एक फार्मूला होता है आवेश का। ठीक है, तो ये आप लोग जानते होंगे यदि थोड़ा बहुत बेस मजबूत होगा तो, और नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हम बताते रहेंगे। ठीक है, 120 कूलाम आवेश को 5 वोल्ट से गुजारने के लिए आवश्यक ऊर्जा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 60 जूल, 600 जूल ही। तो आप लोग को देखिए कूलाम क्यू का मान दिया है, ठीक है, और भी का मान दिया है। ठीक, तो आप लोग फार्मूला पढ़ चुके होंगे W/VQ, या आप लोग को यदि ये फार्मूला नहीं याद आ रहा है तो आप विभव और विभवांतर की परिभाषा तो याद ही होगा आपको। तो उस परिभाषा से जो आपको निकल के आता है V बराबर W/Q, यानी किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो कार्य कराना पड़ता है, ठीक है, ले जाने में किया गया कार्य, और उस आवेश को अनुपात को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। तो W अगर इधर रहने दें और Q को इधर पक्षांतर करेंगे तो W/क्या आएगा, VQ। तो V का मान दिया है 5 वोल्ट और Q का मान दिया है 120, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 600 जूल। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, कूलाम नियम में स्थिरांक के का मान होता है। ठीक है, तो आप लोग कूलाम का नियम पढ़े होंगे 1/4πε0 Q1 Q2/r²। दोस्तों ये सब ऐसे लिख लिया गया है, ठीक है, ताकि टाइम यानी वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए लिख लिया है ताकि आप लोग को क्या किए जल्दी समझा दें। 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, तो इससे क्या होता है आपको पता है 4πε0 का जो मान होता है आपका कितना होता है, 9 × 10⁻⁹ लेकिन जब इसको ऊपर ले जाते हैं तो हमारा जो ये माइनस है 10⁻⁹ में जो माइनस आता है वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इसीलिए इसमें ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, सही होगा, 9 × 10⁻⁹। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। छठा वाला क्वेश्चन हमारा किलोवाट हावर इकाई है। ठीक है, किलोवाट हावर इकाई है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ऊर्जा, शक्ति, करंट, कोई नहीं। ठीक है, तो करंट की इकाई एम्पियर होती है, आप लोग को पता है। पावर यानी कि वाट आप लोग को पता है। ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा की जो हमारी इकाई होगी वो क्या होगी, किलोवाट। और वैसे भी आप लोग के घर में KWH आप लोग देखे होंगे, किलोवाट हावर। ठीक है, ऊर्जा, एनर्जी। तो
विशिष्ट, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 7वां वाला, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है, ठीक है। तो आप लोग विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता भी पढ़े होंगे, ठीक है। यानी हमारा एक तो होता है प्रतिरोध आर, और हमारा जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो होता है रो, ठीक है। और हमारी जो विशिष्ट चालकता होती है उसको हम क्या कहते हैं, जी, ठीक है। चलिए, तो यानी कि हम फार्मूला क्या पढ़ चुके हैं, ठीक है। रो इक्वल टू आर ए अपान क्या होता है हमारा एल, ठीक है। यही तो होता है दोस्तों। तो आर क्या है हमारा रेजिस्टेंस है, तो इसका मात्रक हमारा क्या होगा, ओम होगा। ए क्या है, एरिया, एरिया यानी मीटर गुणे मीटर यानी मीटर स्क्वायर, और एक एल नीचे है मीटर, यानी मीटर, एक मीटर ऊपर वाले से और एक मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर हमारा क्या बचेगा, एक मीटर बचेगा, यानी इसका जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, ओम मीटर। 8वां क्वेश्चन, ऊर्जा की प्रायोगिक इकाई क्या है, ठीक है। तो दोस्तों ऊपर अभी बता चुके हैं, ठीक है, ऊर्जा की प्रायोगिक इकाई, ठीक है, KWH, यानी आपके घर में जो यूनिट की गणना करता है आपका मीटर जो लगा होता है, आज ही लाके देखिएगा अपने मीटर में, उसमें KWH लिख के आता होगा साइड में सफिक्स में, ठीक है। तो किलो वाट हावर्स, यानी 1 घंटे में आपके घर में कितने ऊर्जा की खपत हो रही है। दोस्तों कभी भूल कर भी बिजली मत बोलिएगा, ठीक है। बिजली बोल के आप मूर्खपना वाला काम करेंगे, ठीक है, फिर आप इंजीनियर नहीं कहलाएंगे, ठीक है। ऊर्जा, ठीक है, वो ऊर्जा का लॉस होता है, ठीक है। किलो वाट हावर्स यानी 1 घंटे में आपकी कितनी ऊर्जा लॉस हो रही है, ठीक है, वो आपका मीटर बताता है। तो वो ऊर्जा की प्रायोगिक इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और धारा, किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और धारा के बीच का अनुपात होता है, ठीक है। तो आप लोग ओम का नियम पढ़े होंगे, ठीक है। ओम का नियम कैसे होता है, ऐसे उसका ग्राफ होता है, ठीक है, V और I, ठीक है। और ये सीधी लाइन होती है, यानी कि समान ताप और दाब पर, ठीक है, यदि आपका रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है, तो उसमें जो V और I का जो ग्राफ बनता है सीधा, ठीक है। यानी यदि आप वोल्टेज बढ़ाए जाएंगे तो करंट का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो क्या होता है, स्थिर रहता है, बदलता है, बढ़ता जाता है, घटता है। तो क्या रहता है, स्थिर रहता है, यानी कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10, विभवांतर की इकाई होती है, ठीक है। देखिए विभव और विभवांतर, ठीक है, दोनों बातें हैं, ठीक है, दोनों आपको ऊपर बता चुके हैं, अभी फिर से वही आ गया है, ठीक है। ABCD 4 ऑप्शन दिए, आवेश, शक्ति, ऊर्जा, कोई नहीं, ठीक है। तो आवेश जो कि क्या हो, विभवांतर यानी कि VA माइनस VB बराबर क्या होता है, W पान क्यू, और V बराबर क्या होता है, W पान क्यू, यानी W का मात्रक जूल बटे कुलाम, और इसी को जूल बटे कुलाम को हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। तो जूल बटे कुलाम ना ही ऑप्शन में और ना ही क्या है, वाट है, तो इसलिए ऑप्शन कौन होगा, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, कंडक्टर के किस निम्नलिखित गुणधर्म के कारण विद्युत वहन होता है, ठीक है। मतलब कंडक्टर का वह कौन सा गुण होता है जिसके कारण करंट क्या होती है, फ्लो होती है। तो वो आपका क्या है, आप कंडक्टर पढ़ चुके हैं, किसी भी कंडक्टर में करंट तभी फ्लो होगी जब उसमें क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी उसमें वो क्या होगी, चालकता, ठीक है। जब उसमें चालकता का गुण होगा तभी उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, तो तभी उसमें क्या हो सकती है, करंट फ्लो हो सकती है, ठीक है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं रहेंगे तब तक क्या होगी, आपकी करंट फ्लो नहीं होगी, तब तक उसे हम चालकता का गुण नहीं कहेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, चालकता। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थैतिक बिजली किससे उत्पन्न होती है, ठीक है। स्थैतिक बिजली दोस्तों ध्यान रखिएगा, स्थैतिक बिजली पूछ रहा है, तो इसमें ऑप्शन दिया रासायनिक अपक्रिया से, घर्षण से, प्रेरणा से, घर्षण और प्रेरणा से। दोस्तों अगर आप लोग को मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊँ, आप लोग के घर में मच्छरदानी होगा, या आप लोग ऊनी कपड़े आप लोग कभी फैलाए होंगे या झटके उटके होंगे, ठीक है। तो उसमें से चिड़चिड़ाहट की आवाज़ आती है, ठीक है, आप लोग ध्यान देखे होंगे ज़रूर, आपको बता दे रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो वो आवेश होता है, पॉजिटिव आवेश और निगेटिव आवेश, ठीक है, उनके कारण वो चिड़चिड़ की होता है आवाज़। तो उसमें चूंकि आप किसी दो वस्तुओं का जब घर्षण करेंगे, ठीक है, तो उसमें जो वो आवेश उत्पन्न हो रहे हैं प्लस और माइनस, ठीक है, आपको पता है बिजली ही है, ठीक है, आवेश दो पॉजिटिव और निगेटिव, तो इसीलिए जो है उसमें जो आवेश उत्पन्न रहे हैं वो आपकी क्या हो गई, स्थैतिक बिजली हो गई, ठीक है। तो किससे उत्पन्न होते हैं, घर्षण से, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी। तो ये आपको जो है टोटल 12 क्वेश्चन, ठीक है, BEE के करा दिए, ठीक है। इसी प्रकार अभी इस चैप्टर के और भी क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। ऐसे एक एक चैप्टर के कम से कम 100 150 क्वेश्चन आपको क्या करते रहेंगे, कराते रहेंगे, और आपके लिए काफ़ी हेल्प मिलता रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार के आपको और ढेर सारे क्वेश्चन आगे यानी कि नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है, ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, एकदम मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा हेल्पफुल मिलने वाला है टेक्निकल के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल टेक्निकल के बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिए, ठीक है। तो दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।